आपको नहीं लग रहा कि रिसेंटली जो तलाक के केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, डिवोर्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं? हर तलाक के पीछे एक टूटा हुआ सपना होता है। हर तलाक के पीछे, हर डिवोर्स के पीछे कुछ उम्मीदें हैं जो दम तोड़ देती हैं। जब भी किसी लड़के या लड़की का तलाक होता है ना, तो कहीं न कहीं उनके माता-पिता की हार होती है। तलाक की वजह कोई भी हो सकती है, क्योंकि रिश्ता ना 2 तरफ से चलता है। अगर एक भी इंसान नहीं चाहता इस रिश्ते को चलाया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए, तो शायद डिवोर्स हो जाता है। और बहुत बार इंसान डिप्रेशन में चला जाता है कि मेरा तलाक हो गया, मेरा कैसे तलाक हो सकता है? ये भी तो अहंकार की बात है ना कि मेरा कैसे हो सकता है? लड़कियाँ परेशान होती हैं कि उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, या दूसरा कहता है कि उस लड़की ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लड़की बोलती लड़के ने कर दी। तो ब्लेम गेम तो होती है ना उसमें। कुछ पैसे का लेन-देन होता है और फिर रिश्ता टूट जाता है। फिर 6 महीने, 1 साल लगता है उस कष्ट से उभरने के लिए। कोई कोई भी कुछ भी बोलता रहे। आपके मन पे वो गहरी छाप छूट जाती है, क्योंकि अगर ब्रेकअप के बाद छाप छूटती है किसी की, लड़के या लड़के की, तो डिवोर्स के बाद क्यों नहीं छूटेगी? और गलती से अगर कहीं बच्चे हो गए हैं और उसके बाद जो बच्चे सहेंगे, उसकी भी तो अपनी एक छाप होती है ना जब आप कोई डिवोर्स लेता है, तलाक लेता है। थोड़ा-सा इसे गहराई से समझिएगा। एक तलाक आपको ईश्वर के द्वारा दिया गया दूसरा मौका है। आपका सेकंड बर्थ होता है। शा उसी एक ज़िंदगी में, उसी एक जन्म में आपका दूसरा जन्म हो रहा है। आपको ईश्वर फिर मौका देता है। अब की बार सुधार ले अपने आप को। अब की बार थोड़ा बदल जा। अब की बार थोड़ा अच्छा कुछ कर, किसी की भावनाओं की कदर कर। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि लड़के गलत हैं, लड़कियाँ गलत हैं। उस समय हालात जो रहे होंगे, क्योंकि एक आम-सी बात है कि किसी को कुछ नहीं आता, किसी को कुछ नहीं आता, पर हर एक इंसान का वक़्त आता है, और जब किसी इंसान का वक़्त आता है, उसे सब आता है। कोई कुछ सीख के नहीं आता है। कोई आपकी माता ने, किसी लड़की की माँ ने सबक सिखा दिया कि वो ये करेगी, किसी के बाप ने सबक सिखा दिया, वो गलत कर रही है, सही कर रही है। वो वक़्त था। वो अपने पिछले, अगर आप पिछले जन्म में मानते हैं तो मैं बात करूँगा ये कि वो आपसे अपने पिछले जन्म के लेन-देन को समझाने आया था, या इसी जन्म में आपने कुछ ऐसे कर्म कर दिए थे। अब आप सोचेंगे कि 25 साल में किसी लड़के की शादी होती है, लड़की की शादी होती है और 26 साल में तलाक हो जाता है, तो उसने ऐसे कौन से कर्म किए होंगे? क्या मालूम उसको कष्ट दे कर के उसके माता-पिता के कर्म कुछ बराबर करने हों। उसकी फैमिली में कोई ऐसी गलती हुई हो कि जिसकी सज़ा ईश्वर ने उस माध्यम से दी हो। शायद इसीलिए साल भर बाद, 2 साल बाद वही लड़का जो पहले एक फेलियर मैरिज का साबित हुआ था, उसकी मैरिड लाइफ़ की लोग एग्ज़ाम्पल देते हैं। आपकी सराउंडिंग देखिएगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने दूसरी शादियाँ की, बहुत अच्छी चलाई। शादी ना एक ज़िम्मेवारी है, और जब तक आपके कंधे मजबूत ना हों, आप ज़िम्मेवारी उठा नहीं सकते। यहाँ मैं उन कंधों की बात नहीं कर रहा हूँ जो शरीर पे लगे हुए हैं, यहाँ मैं मानसिक कंधों की बात कर रहा हूँ। आपका मन कितना मजबूत है। दिक्कतें आती हैं, चुनौतियाँ आती हैं, कोई इंसान आपका बेड शेयर करता है, आपका वॉशरूम शेयर करता है, आपका रूम, आपका घर, आपके सपने, आपकी उम्मीदें, आपकी सैलरी शेयर करता है, लड़का या लड़की दोनों में। कितने तैयार हैं, आपने कितना हक दिया उसे खुद को शेयर करने का, क्योंकि जब किसी को कुछ बाँटा जाता है ना, तो अपना कुछ हक उसे देने पड़ते हैं, पर आप तैयार नहीं होते अपने हक देने के लिए। आपको लगता है कि नहीं, मैं अपने हक नहीं दे सकता, मैं तो मैं हूँ, मेरे हक कोई कैसे ले जाएगा? हक जो आपको भी किसी ने दिए नहीं थे, आपने खुद ब खुद ले लिए थे, ज़िम्मेवारी की तरह। और जब किसी दूसरे की उन हकों पे अपनी सत्ता या अपनी मेहनत या अपना नाम लिखवाने की बारी आती है, आप छुपाना शुरू कर देते हैं। मेरा फ़ोन क्यों छेड़ रही है वो? मेरा फ़ोन क्यों छेड़ रहा है वो? उसे क्या लेना-देना, मैं अपनी माँ से क्या बात करती हूँ या करता हूँ? उसे लेना-देना है भाई, क्योंकि आप दोनों एक-दूसरे से जुड़े हो, और जब जुड़ाव होता है ना, तो विवाद नहीं होता है। विवाद तो टूटने के लिए है ना। प्रेम गलियति साकरी तामे दो न समाये। जहाँ दो समाये वहाँ प्रेम ना आए। मैं और वो एक ही तो है ना। अगर मैं अपने लिए कुछ खरीदता हूँ, तो बैक ऑफ द माइंड एक ज़हन में बात तो आनी चाहिए, उसके लिए कुछ लिया जाए। बहुत तलाक बढ़ गए हैं क्योंकि भावनाएँ कम हो गई हैं। बहुत तलाक बढ़ गए हैं क्योंकि उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बहुत तलाक बढ़ गए हैं क्योंकि इनसिक्योरिटीज़ हमारे सामने आ रही हैं, पहले ये नहीं होती थी। आपकी या मेरी माँ ने या मेरे और आपके पिता ने
बहुत बार कॉम्प्रोमाइज़ किए होंगे। कभी अपने जीवन साथी के लिए, कभी अपने परिवार के लिए, कभी मेरे या तुम्हारे लिए किए ही होंगे। तब जाके वो शादी चला पाए थे और आजकल एक भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। कॉम्पिटिशन होता है। बड़ा गहरा अंतर है इन कॉम्पिटिशन और कॉम्प्रोमाइज़ में। जब आप कॉम्पिटिशन करते हैं तो आप सबसे आगे निकलना चाहते हैं। कई बार तो आप खुद को छोड़ के भी आगे निकल जाते हैं। खुद मतलब जो आपकी ट्रू सेल्फ है, रिश्ते तो दूर की बात है। और जब आप इस कॉम्पिटिशन को छोड़ के कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये नहीं है कि आपने अपने मुँह का निवाला निकाल के किसी को दे दिया। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये है कि अगर आपका कुछ एक चीज़ खाने का मन था, दूसरे ने कहा ये बनाते हैं, तो आपने कहा ठीक है। मेरा पॉइंट समझिएगा, एक छोटी-सी बात है परंतु बहुत गहरी है। जब मैं अपने हर हक को जायज़ ठहराता हूँ, तो मैं हर चीज़ नाजायज़ कर जाता हूँ। आपका किस चीज़ को देखने का नज़रिया अलग हो सकता है, सामने वाले का न अलग होगा ही। साल 2 साल लगते हैं चीज़ों को समझने में, चीज़ों को वर्किंग करने में और 6 महीने में डिवोर्स के फैसले भी हो जाते हैं। क्योंकि मैं बहुत बड़ी है ना, कि मेरे साथ गलत कैसे हो गया, मैं सुधारूँगा इसे और सुधारूँगा कैसे? खुद को नहीं सुधारूँगा, इसे सुधारूँगा। मतलब इनसाइड आउट लाइफ़ है या आउटसाइड इन लाइफ़ है और डिवोर्स एक बहुत दर्द देने वाला शब्द है। डिवोर्स एक बहुत पीड़ा देने वाला शब्द है। लाखों उम्मीदें, हज़ारों सपने, बहुत सारे वादे, बहुत सारी कस्में, बहुत सारे धार्मिक रिचुअल्स सब मिट्टी हो जाते हैं। इसीलिए शायद विश्वास टूटता जा रहा है। न जाने ये जो आजकल की पीढ़ी है, मैं और आप भी इसी में हैं कि ये एक ब्रेकअप की तरह डिवोर्स को लेती है। ब्रेकअप में भाई आप और वही इन्वॉल्व थे। जब शादी हो गई थी तो पूरा समाज इन्वॉल्व हो गया था। रिश्ता 2 लोगों के बीच में नहीं था, 2 परिवारों के बीच में था, 2 समाजों के बीच में था, 2 शहरों के बीच में था, 2 समुदायों के बीच में था। है ना? अगर एक ही शहर में तो बात अलग है, परंतु फिर भी 2 परिवार थे। कहीं न कहीं आपकी माँ को भी इस बात का जो है पछतावा रहता है, अगर वो दिल से समझते हैं आपके पिता को। आपको देखने का लोग नज़रिया बदल देते हैं। आप लाख कामयाब हों, अच्छे पैसे कमा रहे हों, कोई गलती करते हैं ना तो लोग इंतज़ार करते हैं ये बात बोलने का, तभी इसका डिवोर्स हो गया था। लोग उम्मीदें लगाए बैठे। जैसे आपके कॉलेज के फ्रेंड्स बोलते थे, तभी इसका ब्रेकअप हुआ। अब वो समाज बोल देता है बस कि तभी इसका डिवोर्स हो गया। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? हर इंसान के हृदय में कहीं न कहीं छुपी हुई मोहब्बत रहती है किसी एक के लिए। ऐसी छुपी हुई नफ़रत रहती है किसी एक के लिए। आज उसने मुझे इग्नोर कर दिया, उसने मुझे चाय नहीं पूछी, मैं झगड़ के आ गया, मैंने बात का बतंगड़ बना दिया और दूसरा इंसान यही बोलता रहता है कि छोटी-सी बात थी। छोटी-सी बात नहीं थी, उससे पहले बहुत सारी बातें हो गई थी, जिस वजह से वो छोटी-सी बात ने उसके हृदय को फिर से चोट कर दिया और टूट गया। मतलब एक काँच का रिश्ते काँच की तरह होते हैं ना, ये पति-पत्नी खास तौर पे। तो पहले 99 बार चोट की गई, वो दिखी नहीं आपको, तो टूटा नहीं था ना। फिर लास्ट चोट होती है, टूट जाता है और फिर जुड़ नहीं पाता। है ना? बोलते नहीं कि टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ लग जाए। रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, तोड़े से भी ना टूटे, टूटे गांठ। जब टूट गया तो गांठ लग गई, वो फिर निकलती नहीं है। बहुत मुश्किल होता है खुद को बदल के किसी और को माफ कर देना, क्योंकि आपने माफ करना शायद सीखा ही नहीं है। जो अहंकार है ना, वो माफी सुनना